तो आगे डेट अब बहुत दिनों से बैठे थे ऐसी ठाली ठाली कि पढ़ाई करेंगे आराम से, डेट आएगी, अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं आई, कब होगा पेपर। लो एक साथ डेट आ गई और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर की डेट मतलब एग्जाम हो रहा है। और अब से आपके मोटा मोटी लगा के चलोगे तो दिसंबर जनवरी मात्र 2 महीने आपके पास है बचे हुए। ये नवंबर भूल जाओ, नवंबर खत्म हो गया, और फरवरी भूल जाओगे कि फरवरी के लास्ट में नहीं है पेपर, फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे पेपर 4 तारीख से। तो ऐसा नहीं कि आपका लास्ट में पड़ेगा, ये बीच के 2 महीने, और 2 महीने में तैयारी करना बहुत मुश्किल है। कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, जहां से आपको जैसे आप तैयारी करोगे आप 6 महीने वाला सिलेबस 2 महीने में पढ़ सकते हो। बस चीजों को ध्यान से सुनते रहना कि भाई अब तो डेट आउट होगी, इसकी तैयारी कैसे करें। देखो पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से क्या आया है। इसमें इन्होंने सीजीएल मेंस की डेट दी है 18, 19, 20 जनवरी, और साथ में ही इन्होंने जीडी की डेट दे दी जो कि 4 से लेके, जो कि हम बात करें 4 से लेके और 13 लगातार पेपर है आपका। 17, 18, 19 का, 19, 20, 21 तक का है, और 24 और 25 में भी पेपर है आपका। फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, पेपर ज्यादा दिन होने वाला है। जीडी का पेपर बहुत नॉर्मल लेवल का होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है देखो, ये सबसे हाई लेवल का पेपर है इनका, और ये लगभग जो लोएस्ट पेपर आते हैं ना उसके लेवल का पेपर है। दोनों ही डेट एक साथ अनाउंस कर दी गई है सीजीएल मेंस की। अब इसके लिए तैयारी की अगर मैं बात करूं जीडी की, सबसे पहले आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, यहां से देखो, अपने आप को 5 दिन का समय दो, और 5 दिन में जो जो चीजें मैं कह रहा हूं पहले उनको कर लो एक बार, और उसके बाद में पूरा का पूरा पैटर्न कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसको ध्यान से सुनते रहना बस। 5 दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो प्रीवियस 2 बार पेपर हुआ है ना जीडी का, इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर उठा लो, या तो कोई बुक मिल जाए आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज बुक मिल जाए, या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के टेस्ट दे रखे हैं इन्होंने, और प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट है उनमें आप लगा लगा के बस ये देख लो, आपको नंबर नहीं देखने अपने, नहीं आपको कुछ देखना, बस ये देखना है कि पेपर किस लेवल का रहा है। क्वेश्चन पूछा है तो पॉलिटी के ज्यादा पूछे हैं, हिंदी पूछी है तो कहाँ पूछी है, ज्योग्राफी पूछी है तो कैसे पूछी है, हिस्ट्री पूछी है तो क्या लेवल रहा है उसका, और मैथ पूछा है तो मैथ का लेवल तो खैर दोनों का लेवल बहुत डाउन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैथ का लेवल थोड़ा सा अप करेंगे, क्योंकि कट ऑफ क्या है ना, कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है जीडी की। कट ऑफ ऊपर जाने का रीजन जो है मेनली क्या है कि भाई आपका पेपर बहुत आसान आ रहा है। पेपर आपका 160 नंबर का पेपर 150, 140 नंबर का करने के लायक आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ जाते हैं बच्चों के। तो कट ऑफ जाने के रीजन बहुत सारे, एक तो नॉर्मलाइजेशन है, और एक है आपका पेपर का लेवल बहुत डाउन होना। ठीक है, तो पेपर इसकी बात मत करो कि कट ऑफ ज्यादा हाई जा रही है कैसे करे, बहुत आराम से पेपर निकलेगा। और समझो इस बात को, कंपटीशन इतना है नहीं, कंपटीशन कम है इस बार। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे एनटीपीसी में लगे पड़े हैं, बच्चे आरपीएफ में लगे पड़े हैं, बच्चे अपना सीजीएल में लगे पड़े हैं, यूपी पुलिस वाले यूपी पुलिस दे के अपना दौड़ वोड़ में भर्ती होकर चले जाएंगे। तो इस बार कंपटीशन कम रहने वाला है एसएससी जीडी में, इस बात को ध्यान से समझना। 5 दिन के अंदर सबसे पहले अपने पेपर का रिवीजन कर लो, जो पीछे हुए हैं, बस कुछ नहीं करना, गो थ्रू करना है। आपको यह देखना है कि कहां से क्या पूछा हुआ है, बस इतना सा काम करके, और आप जहां से भी जैसे भी तैयारी कर रहे हो, मेरे पास सिर्फ ऑफलाइन बैच है, मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में भी कुछ नहीं पढ़ा रहा। ऑनलाइन वीणा बैच चल रहा है आपका मैथ को लेकर, और मैं पक्का बता रहा हूं कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक मैं वीणा बैच की सारी क्लास आपकी पूरी कर दूंगा। अभी वीणा बैच में 4 से 5 वीडियो जा चुकी है अपने पे मैथ की, और आज एक वीडियो और आएगी जो कि बनेगी प्राइम नंबर पर और डिविजिबिलिटी पर। मैंने पूरे के पूरे कोर्स को एक कंसाइज वे में कराया, और बिल्कुल जीडी के तो मतलब का पेपर है, मतलब जीडी के मतलब का बैच है। जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के, और एनटीपीसी प्लस तीनों के लिए तैयारी अगर आपको करना चाह रहे हो, तो यही मेरा जो वीणा बैच मैं आपके मैथ का लेके आ रहा हूँ। मैथ में 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 सही करके आओगे, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, खड़े हो गए। तो आप चाहो तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में, उसकी वीडियो आ रही है। और अगर आगे आगे के लिए मेनली सबसे पहले कि 5 दिन में प्रीवियस ईयर, उसके बाद में आप उसके एक्सपेक्टेड, मतलब कम से कम कुछ ही नहीं है ना, तो 60 मॉक टेस्ट लगाने का टारगेट बना लो भाई अपना, 60 मॉक टेस्ट लगाने का टारगेट बना लो। अभी आपके पास पूरा पूरा अगर बताऊं तो लगभग आपके पास 75 डेज बच रहे हैं, और 75 डेज में तैयारी बहुत आसानी आराम से होती है। अगर आप थोड़े से बिगिनर नहीं हो, थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा सा पढ़ने के लायक तुम्हारा दिमाग चलता है, अगर बिल्कुल डाउन है तो फिर तो आपको समय चाहिए बहुत ज्यादा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे अगर मॉक कर रहे हैं, हम 100 के आसपास आ रहे हैं, 100 के आसपास। अभी एक चीज और है, टेक्स्ट बुक के मॉक थोड़े से अच्छे लेवल के, तो किसी का स्कोर अगर 70-80 भी आ रहा है ना, तो वो समझना कि अगर पेपर आता है आपको, तो पेपर के अकॉर्डिंग, जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग 100 नंबर है आपके ये। ठीक है, तो अगर आपके 70-80 नंबर भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो बिल्कुल बहुत आसानी से आप कवर कर जाओगे 75 दिनों में इस पूरे सिलेबस को।
तो ध्यान से, और आगे के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए जीडी को लेकर, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे आपकी प्लानिंग, मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, और जो भी मेरी तरफ से हो पाएगा मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा, जो भी मेरी तरफ से बन पाएगा। कि भाई मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ, और ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे जीडी निकाल भी चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, और पिछले 2 महीने से बैच चल भी रहा है मेरे पास में। ठीक है, बाकी और कोई डाउट आपका है तो हम लोग कमेंट बॉक्स में ले लेंगे, और अपनी क्लास को ही रखते हैं। जय हिंद सभी को।